6 महीने की फांसी। फांसी? हाँ। अच्छा। दंडवत प्रणाम। सुई पार हो बेटा। सुई पार क्यों करता है? के लिए चलते हैं, वहाँ पर चाट पकौड़ी खाएंगे, झूले में घूमेंगे। एक हथौड़ा झूला है, उसमें घूमेंगे। अरे नहीं, झूला झूला तुम हो बंधु सखा, हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। गाइस मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब नए चैनल पे। तो गाइस हम आज दिखा रहे हैं आपको बहुत ही अच्छी कृष्ण लीला, जिसमें दिखाएंगे कृष्ण सुदामा का मिलन, और दिखाएंगे बहुत अच्छी कॉमेडी, और दिखाएंगे इसमें बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ अच्छा आपको प्रतीत होगा जब आप इस पूरी लीला को ध्यान लगाकर सुनेंगे। तो गाइस चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, और दिखाते हैं आपको कृष्ण लीला का पूरा पार्ट। क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हो? चलो, पास में यहाँ मेला लगा हुआ है, चलो मेला देखने के लिए चलते हैं। वहाँ पर चाट पकौड़ी खाएंगे, झूले में घूमेंगे। एक हथौड़ा झूला है, उसमें घूमेंगे। अरे नहीं, झूला झूले नहीं जाना है, तो विद्यालय में जाना है पढ़ने के लिए। क्या कहा? पढ़ने के लिए? हाँ, और गुरुदेव ने कहा है यदि राजी से आता तो ठीक है, नहीं यदि उसका काम। अरे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गमार, और खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार। अच्छा, ऐसे नहीं है ये। तो कैसे? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार, और खेलोगे कूदोगे बनोगे गमार। गलत, बिल्कुल गलत। तो सही कैसे? पढ़ पढ़ के पत्थर भये। अच्छा। हाँ, पढ़ने से पत्थर जैसा हो जाता है आदमी। पढ़ पढ़ के पत्थर भये, लिख लिख भये कमजोर, और चढ़ जा बेटा छत पे, ले पतंग और डोर, ले पतंग और डोर, दनादन पेच लड़ाना, और भूख लगे तो नीचे पार्ले के बिस्कुट खाना। अच्छा। हाँ, चलो। तो पढ़ने नहीं जाना है। क्यों नहीं। अरे गुरुदेव मारेंगे डांटेंगे। हाँ अच्छा, चलना पड़ेगा। हाँ चलना पड़ेगा। तो थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं। कर लो। घर पे रहते हैं तो मम्मी पापा परेशान करते हैं, और विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ गुरुजी परेशान करते हैं, और हम घर पे रहते हैं तो ये परेशान करते हैं। हम तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गए हैं, थोड़ा ईश्वर की प्रार्थना कर लेते हैं। कर लो। हे प्रभु। प्रभु नहीं, प्रभु। हाँ, तुम जिन्हें प्रभु कहते हो, मैं उन्हें प्रभु कहता हूँ। हे प्रभु, तीन दुखियों के फ्रेंड, लक्ष्मी जी के हस्बैंड, अब इस दुनिया से भर गया है जी, हमें भेज दो इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड में क्या करोगे? इंग्लैंड में जाके नौकरी करेंगे, और क्या करेंगे। अच्छा। हाँ। हे पार्वती दादा। ए, पार्वती दादा नहीं, तो पार्वती मैया। हे पार्वती भाभी। भाभी बोल रहा है, मैया बोल मैया। हाँ, जो भी है पार्वती मैया। हाँ। हे बोले भाभी। बोलिए। बोले बाबा। हाँ, बोले बाबा। हे बजरंगबली दद्दू। तू नहीं, बजरंगबली। बजरंगबली बाबा। आप सबकी बात को दो कानों से सुनते हो, लेकिन मेरी बात को 2000 कान लगा के सुनना। थोड़ा प्रार्थना कर ले, पहले मम्मी जी की कर लेते हैं। आपका मन हो जिसकी कर लो। हाँ, हमारी मम्मी जी यहीं बैठी होंगी कहीं, और पिताजी वो बैठे चश्मा वाले। अच्छा, मम्मी जी आई है मेला देखने। थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं। ओ मम्मी तेरी कसम, पापा तेरी कसम, दिल ना जलाना, हाय हमको ना पढ़ने को जाना। मम्मी तेरी कसम, पापा तेरी कसम, दिल ना जलाना, हाय हमको ना पढ़ने को जाना। मेरे घर से खबर तो ये आई, आज नथुआ की हो
आज नथुआ की होगी सगाई, तो बन के भरना जी हम बैठे घोड़ी पे हम चले जाना, आए हमको ना पड़े को जाना। ओ मम्मी पापा को गुस्सा आया, मेरी मम्मी ने पैंट सिलाई और पापा को गुस्सा आया। वो मेरी मम्मी ने पैंट सिलाया और पापा को गुस्सा आया। कुछ पढ़ता नहीं, लिख सकता नहीं, कर सकता नहीं, मर जाना, आए हमको न पढ़ने को जाना। हम तेरी कसम पापा तेरी कसम दिलवाना, आए हमको ना पढ़ने को जाना। ये तो हो गई माता जी की और पिताजी की प्रार्थना। कर लो जल्दी। हम गुरु जी की प्रार्थना कर लेते हैं। गुरु जी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरु जी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरु जी के हो जाए निमोनिया, गुरु जी के हो जाए निमोनिया। हमरी बाजेगी हारमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया, हमरी बाजेगी हारमोनिया। सारे गादा पानी पी जाना, पीवे तो घर को आ जाना। बाजेगी हारमोनिया। गुरु जी को ठंड से चढ़े बुखार, ईश्वर विनती करता हूँ। हो जाना बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। हिंदी इंग्लिश और इतिहास, इंग्लिश और इतिहास, कभी न होता गणित में पास। न होता गणित में पास। संस्कृत करती सत्यानाश, संस्कृत करती सत्यानाश। इससे पढ़ना है बेकार, ईश्वर विनती करता हूँ। इससे पढ़ना है बेकार, ईश्वर विनती करता हूँ। चलिए चलिए भगवान करे मास्टर मेरा बीमार हो जाए, भगवान करे मास्टर मेरा बीमार हो जाए। आज मंगलवार भी बीमार हो जाए। इसे लग जाए गुरु जी को 6 महीने की फांसी। फांसी? हाँ, अच्छा हाँ, 6 महीने की फांसी। भैया 6 महीने की फांसी नहीं, तो? फांसी तो 2-5 मिनट की होती है। ओहो, इतना जल्दी मैं गुरुजी को मरने नहीं दूंगा। और जब तक गुरुजी तड़प तड़प के नहीं मरेंगे, तब तक मेरी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। तो फिर गुरु फांसी की जगह पे मेरे कहने से गुरुजी को लग जाए 6 महीने की फांसी। फांसी? हाँ, फांसी लग जाए, जो खांस खांस के और फेंकते फिरे अठन्नी चवन्नियों को ऐसे करते हुए फिरे। मेरे कहने से लग जाए गुरुजी को 6 महीने की फांसी, और कल से मेरा कान थानेदार हो जाए। मेरा कान थानेदार हो जाए। भगवान करे मास्टर मेरा बीमार हो जाए। आ गया। हाँ। गुरुजी से जाकर कहो कि मूर्खानंद जी द्वारे पे खड़े हुए हैं, थोड़ा स्वागत वागत करने के लिए पधारे। माला वाला साथ में लाए, फल वल लेके आए जाओ। ठीक है। कहो गुरुजी से जाके। गुरुदेव प्रसन्न रहो। गुरुदेव मूर्खानंद कह रहा है गुरुदेव को लेकर आइए और हमारा स्वागत करने के लिए आए। कौन कह रहा है? मूर्खानंद। मूर्खानंद, जिसका नाम ही मूर्खानंद है वो तो कुछ भी कह सकता है। हाँ। फिर भाई जो जैसा व्यक्ति होता है
उसके सम्मान में स्वागत के लिए वैसी ही सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, तो क्यों नहीं चल रहे हैं, उसका स्वागत करते हैं। बड़ा विलम्ब कर रहे हैं गुरुजी, अभी तक नहीं आए, पता नहीं जन विद्यालय में आते हैं कि नहीं आते हैं समय से। गुरुजी 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 के चमर कमलों में मुरदास मूर्खानंद का दंडवत प्रणाम सुई पार हो। बेटा कोई पार क्यों करता है, भाला पार कर, बल्लम पार कर, जिससे हमारा किस्सा खत्म हो जाए। अगर गुरुजी आपकी कृपा रही तो एक दिन बम पे धर के आपको उड़ा दें। कब तक मूर्ख रहेगा? जब तक आपके साथ में रहूंगा तब तक तो मैं मूर्ख ही रहूंगा। बात हंसने की नहीं है, बात गहराई की है। कितनी बार कहा है, जिस प्रकार से और छात्र दंडवत प्रणाम करते हैं उस प्रकार से दंडवत किया कर। पता नहीं है क्या बोलता है। गुरुजी मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मेरी जो बुद्धि है ना वो थोड़ी मोटी है, इसमें छोटी बात हाली समाती नहीं है। क्या करूँ गुरुजी, मेरे से परेशान ही हो। कोई बात नहीं, कभी कभी मेरी जवान फिसल जाती है। आज और बता देते हैं। बतलाइए गुरुजी, आज बतला दीजिए, फिर आज के बाद कभी नहीं भूलूंगा। बोल बोल भाई। जी के श्री श्री गुरु जी के चरण कमलों में चमर कमलों में तो क्या हुआ गुरुजी? चरण है। चरण कहाँ होते हैं गुरुजी, किसको चरण बोलते हैं? बेटा जो अपने से बड़े होते हैं, माता पिता गुरुजन संतजन, उनके पैरों के लिए चरण ही बोला गया है। ये चरण है। क्यों? अरे चरण तो ये तो भैंस के खुर हैं। अब तुझे ज्यादा दिखाई देता होगा, है ना, लेकिन मुझे तो ये पैर दिखाई दे रहे हैं। तू अगर बोलेगा तो चरण ही बोलेगा। हाँ, गुरुजी के चरण कमलों में मुझदास मूर्खानंद की दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो, जहाँ रहो, चाहे फरुखाबाद में रहो, करे लेकिन जहाँ भी रहो आनंद से रहो। प्रणाम करना आया नहीं, आशीर्वाद देने लग गया। गुरुजी आप रोज देते हो, आज अगर हमने दे दिया तो कौन सी आफत आ गई? आफत कुछ भी नहीं है। पहले बेटा प्रणाम करना सीखो, झुकना सीखो, जब तो किसी को आशीर्वाद दोगे। अच्छा पहले झुकना सीखना है फिर आशीर्वाद देना सीखना है। हाँ, मुझे नहीं सीखना है। नहीं सीखना है? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है। देरी से जो आया ये बता। गुरुजी आज हमारे घर 3 मेहमान आए थे। कौन? हमारी माताजी के भाई साहब, हमारे पिताजी के साले साहब और हमारे मामा जी। वाह, नाम जैसा वैसे ही घोड़े हैं। गुरुजी बेटा आने वाला व्यक्ति एक है, लेकिन उससे संबंध नाते 3 हैं। कैसे गुरुजी? देखिए 3 ही तो हुए गुरुजी, हमारी माताजी के भाई साहब, हमारे पिताजी के साले साहब और हमारे मामा जी। एक बात बता। हाँ पूछिए। जो तेरे मम्मी के भाई साहब हैं, हाँ वो तेरे पिताजी के क्या लगे? साले। और तेरे? हमारे भी साले। नहीं भगवान खा रखिए क्या है? गुरुजी मैंने पहले ही कहा था ना, कभी कभी मेरी जबान फंस जाती है। बेटा वो तुम्हारे मामा हुए और तुम्हारी मम्मी के भाई साहब हुए। कहने का तात्पर्य व्यक्ति एक है लेकिन संबंध 3 है। ठीक है? ठीक है, द्वारे पर बैठ जाओ। कोई क्या है बता दो। अरे गुरुजी वो अरे आपको बहुत अच्छी कॉमेडी किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से कितनी सेंसिटिविटी से ये लोग कॉमेडी करते हैं। और गाइस ये जो मथुरा वृंदावन से आए हुए लोग हैं बहुत शांतिपूर्वक अपनी जो लीला है उसको आरंभ करते हैं। और देखिएगा मैं लीला के बीच में आपको ये बता रहा हूँ, तो गाइस दिखाते हैं पूरी की पूरी लीला, पर लीला को स्क्रैप करके ना देखें, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो गाइस हम लोग चलते हैं लीला को पूरा दिखाने के लिए। तो गाइस हमारे चैनल पे अंत तक बने रहे, हम दिखा रहे हैं पूरा का पूरा व्यू।
माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो, बैठ जाओ सभी। वाह, सोने के लिए आया है। प्रार्थना नहीं बोली जा रही है, सो रहा है। डरे डरे क्या कर रहा है? गुरुजी घर पे जाते हैं तो वहाँ माता पिता नहीं सोने देते और यहाँ आते हैं तो आप नहीं सोने देते। अच्छा, हाँ, पूरी नींद खराब करके पटक रखी है आप आपका लोगों। विद्या अध्ययन करने के लिए आता है, सोने के लिए नहीं है ना। सोने के लिए तो घर ही काफी है। जी ये प्रार्थना बोल रहे थे, तू क्यों नहीं बोल रहा था? गुरुजी, जैसे आप मुट्टे हो गए हो ना वैसे ही प्रार्थना मुट्टी हो गई है। अच्छा, हाँ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। रोज रोज बोल के हम परेशान हो गए हैं आपकी प्रार्थना को। कुछ और नई बनाई है तूने? हाँ, मैंने बनाई है नई प्रार्थना। उसी को सुना दे। हे प्रभु आनंद दाता, यही मुझे उपहार दो, एक मैं जिंदा रहूं और सबको। इसका भाव अर्थ तो करके बता दे। भावार्थ ये है गुरुजी, हे प्रभु आनंद दाता, यही मुझे उपहार दो, एक मैं जिंदा रहूं और सबको मार दो। हे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो मेरे शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, इन सब का नाश हो जाए और सात्विकी शरीर हो जाए, जिससे कि मैं आपका भजन कर सकूं। वाह, बहुत सुंदर, अच्छी बात, बहुत सुंदर। और हाँ। सुनाओ। हाँ हाँ, हार चंदन तुलसी माला इन्हें आप ले लीजिए और जितने लाल लाल लोट हो उन्हें आप मुझे दे दीजिए। लोटों को क्या करेगा? लोटों का क्या करें? बोलिए। अरे यहाँ कोई है? सही कह रहे। शुद्ध ऐसे है, चित्रकूट के घाट पर हुआ क्रिकेट का मैच और रामचंद्र ने छक्का मारा, लक्ष्मण ने कर लिया सिया बुझ लाइन 10 की जय। और घर के बर्तन बिके तमाम, जय रघुनंदन जय श्री राम। बोलिए अखंडानंद जी। सदा भवानी दानी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। असत्यम के वक्तव्यम। शुद्ध करो। अरे असत्य तुम बोल रहे हो, शुद्ध किसने सिखाया है तुमको? गुरुजी ने। हाँ, मैं तभी कह रहा था कि गुरुजी को क्या आता है, जो गुरुजी को आता है वो उल्टा सीधा ही सिखाते हैं। शुद्ध हम सिखाते हैं कैसे हैं? सदा भवानी द्वार में, ठीक है, हाँ। जो भवानी जी का वास है वो द्वार में रहता है। सदा भवानी द्वार में और भात में घुसे गणेश और 5 रोट रक्षा करें, चिंते बढ़ जाए पेट सिया भुज लाइन 10 की जय। आइए यंग प्रसाद जी आए। प्रथम नाट्य विद्या, द्वितीय नाट्य धर्म, तृतीय नाट्य पुण्यम, चतुर्थी की दर्शती। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। चतुर्थम भद्रम रम 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 रम। माता तीरथ, पिता तीरथ, तीरथ भाई बंधवा, बसते बसते गुरु तीरथ और तीरथ अध्यात्ता। जय हो। ये संस्कृत है। धन्य है आपकी संस्कृत के लिए। और कोई बचाए? आइए। पता नहीं 2 दिन से जन कहाँ गायब हो गए थे, आपके बिना हम बहुत बेचैन थे। अच्छा, हाँ। अरे राज में महाराज की यहाँ काम बहुत है ना। अच्छा, किसी काम से गए थे? अखड़ा मंडला करम। मुझे तो पता चला था कि कुछ और ही हुआ, पर चला आप बताइए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येने तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत धन्यवाद। मूर्खानंद अपना पाठ कराओ। हम अपना पाठ सुनाएं? पहले हाँ। गुरुजी आप अपना पाठ सुनाइए, फिर बाद में हम अपना सुनाएंगे। हम तो रोज ही सुनाते हैं नहीं, बेटा। आज सुनाइए पहले। चलो कोई बात नहीं है, तुमको माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं है, पीछे सुन लेंगे, हम ही सुना देते हैं। तो सबसे पहले संस्कीचड़ सुनाता हूँ गुरुजी। बोल। चुसा चुसंतम चूसंतम लटकंतम ना खवंतम, लटकंतम खवंतम तो रिगड़ंतम ना करंतम, रिगड़ंतम करंतम तो बिच्छू कटंतम। इसका टीका करो। गुरुजी 2 गीदड़ थे, दोनों में बड़ी मित्रता थी। दोनों गन्ने के खेत में गन्ना खाने के लिए जाते थे।
हाँ, लेकिन जो बड़े वाला मित्र था वह भूखा रहता था और जो छोटे वाला मित्र था वो जल्दी जल्दी खाता था, इसलिए उसका पेट भर जाता था। हाँ, तो एक दिन बड़े वाले मित्र ने सोचा कि आज छोटे वाले मित्र को यहीं सोने देते हैं और अकेले गन्ने के खेत में गन्ना खाने के लिए चलते हैं। अब गुरुजी वो गन्ने के खेत में पहुंच गया और गन्ना खाना शुरू कर दिया। गन्ना खाते खाते उसकी नजर गई ऊपर को, ऊपर को नजर गई तो वहां लटकी हुई थी कड़वी तोरई। तो कीचड़ ने सोचा कि जब इसकी जड़ में इतना मिठास है तो इसके फल में कितना मिठास होगा। तो उसने लपक के अपना मुंह और उस कड़वी तोरई में ला दिया। अब तो गुरुजी उसका मुंह कड़वा हो गया और वो थूकता हुआ और लार को फेंका। थूक रहा है। अरे वो थूकता हुआ बाहर आ गया। उसने जमीन में अपना मुंह रगड़ा। वहां बैठे थे डॉक्टर साहब, उन्होंने अपना इंजेक्शन फिट कर दिया। कौन डॉक्टर साहब? अरे जंगल के डॉक्टर साहब, बिच्छू साहब। उन्होंने बिच्छू ने डंक मार दिया तो उसे जलन होने लगी और वो भागने लगा। सामने से उसका मित्र आ रहा था। मित्र ने कहा कि भाई कैसे भाग रहे हो, क्या बात है? तो उसने कहा अपने मित्र से कि भाई चुसा चुसंतम चूसंतम लटकंतम ना खवंतम, और लटकंतम खवंतम तो रिगड़ंतम ना करंतम। भाई चूसने वाली वस्तु को ही चूसना, गलती से किसी और वस्तु को मत चूस लेना, नहीं तो जो हालत मेरी हो रही है वही तुम्हारी होगी। बहुत सुंदर, बैठ जाओ। सुदामा अपना पाठ सुनाओ। नाम संकीर्तनमी यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनमा तम नमामि हरि हरि गुरुदेव। क्या हुआ? यहाँ से आगे के पाठ को मैं भूल गया। सुदामा क्या कहा? अपने पाठ को भूल गए? गुरुजी भूले नहीं, ये चावल खा के भूल गए। सुदामा तुम सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। जब ब्राह्मण ही अशिक्षित रह जाएगा तो इस देश का भला कैसे कर पाएगा? लेकिन कोई बात नहीं है, जब तक तुम्हें दंड नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी ये बुद्धि स्थिर नहीं होगी। इसलिए इस विद्यालय का नियम है, चाहे कोई राजा का कुमार हो चाहे किसी गरीब का, दंड सबके लिए समान है। जंगल में जाना, शुभ शुभ शब्द तोड़कर अलग कराना। बैठ जाओ। कृष्ण अपना पाठ सुनाओ। इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो ये क्या बात है? कौन है आप? कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम है? आप किस लिए आए हैं? किससे मिलना है? कोई पता है या लापता हो? थोड़ा बोल बताएं, तब आप बताने दोगे। अच्छा, मैं ज्यादा बोलता हूँ ना। गुरुदेव की पाठशाला यही है। कौन से गुरुजी की? गुरु शांतिपन गुरुदेव की। गुरुजी शांतिपन जी की, हाँ, पाठशाला तो यही है। लेकिन बतलाइए क्या बात है? तो गुरुदेव अंदर है ना? क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? अरे भैया बड़ा दुख का समाचार है। क्या समाचार है? अरे गुरुजी मर गए। मर गए? अरे उनका अभी अंतिम संस्कार करके आए हैं। ये सभी मौन धारण करके बैठे हैं, उनके लिए, उनकी आत्माओं के लिए, शांति के लिए आए हैं। इसीलिए देख लो, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ गुरुदेव को? और आज भंडारा भी कर दिया गया गुरुजी का। तो चक खीर पूरी सब्जी रायता पानी हरी मिर्च नमक टमाटर। गुरुदेव से कहो कि एक सारथी और दो विद्यार्थी आना चाहते हैं। जाओ। गुरुजी एक स्वार्थी और दो पेट भारती आए हैं। जल्दी भागिए, नहीं तुम्हारे पेट को फाड़ देंगे। पता नहीं जब क्या क्या माल निकलेगा। दोबारा से पूछ क्या कौन है? अभी पूछता हूँ।
कहाँ है, किधर है? पेट स्वार्थी और पेट फाड़ती। ये किसने कहा? आप ही तो कह रहे थे। अरे भैया, 2 छात्र और 1 सारथी आना चाहता। गुरुजी बोल। 2 छाता आए हैं और 1 हाथी आया है। छाता नहीं बात, बल्कि छात्र होंगे। नहीं, दोनों छाता है, एक बरसात में लगाने वाली है, एक धूप में लगाने वाली है। बतलाइए आपको कौन सी चाहिए, धूप वाली या बरसात वाली? लेकिन आप क्या करोगे, आपके लिए तो कोई भी सब बेकार है। उन दोनों को अंदर आने दो। 2-2 आने दो। क्या कहा है गुरुदेव ने? 2-2 आने दो। क्यों? 2-2 आने दो। किस लिए? गुरुदेव ने कहा होगा कि आने दो, तो हमें जाने दो। जाओ तो। कितने रोका है? कितना बड़ा मूर्ख आदमी है। प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न रहो भैया। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो। कहो भैया, आप कौन हो? गुरुदेव, मैं मथुरा से वासुदेव नंदन श्री कृष्ण का सारथी हूँ। और जो इनके पिताश्री हैं, उन्होंने आपके श्री चरणों में प्रणाम कहा और कहा है कि ये उनके पुत्र हैं, इनका नाम श्री कृष्ण है, आप इन्हें विद्याध्ययन कराएं। और साथ में ये भी कहा है, आपकी इस पाठशाला में किसी वस्तु का कोई अभाव हो तो आप मुझे सूचना करें, मैं जाकर के महाराज को बताऊंगा, पुनः वहाँ से आपकी। ठीक है भैया, सबसे प्रथम वसुदेव जी के लिए हमारी ओर से आशीर्वाद कहना। उसके पश्चात कहना, जब श्री कृष्ण को यहाँ पर विद्या पढ़ने के लिए भेजा है, तो जो हमसे बन सकता है हम अवश्य विद्या अध्ययन कराएंगे। उसके पश्चात कहा कुछ इच्छा, कुछ मांगने की या कुछ चाहिए। वैसे तो इस विद्यालय में 10,000 छात्र विद्या अध्ययन करते हैं प्रतिदिन, लेकिन यहाँ किसी से कुछ लिया नहीं जाता, निःशुल्क पढ़ाया जाता है। इनकी सेवा के लिए धर्मात्मा राजा हैं, वही सब पहुंचाते रहते हैं। इस समय कोई अभाव नहीं है। अगर कोई भी त्रुटि, कोई भी कमी लगेगी तो हम ज्ञात करा देंगे। अरे नहीं महाराज, सुनिए, जो हमारे गुरुजी है ना, वो मांगते नहीं है, क्योंकि उनका बड़ा संकोची स्वभाव है। अगर आपके महाराज की इच्छा हो तो एक मच्छरदानी भिजवा दे, क्योंकि मच्छर बहुत हो गए हैं। बैठ जाओ। आज मुझे स्वयं गुरुदेव का आशीर्वाद दिया जा रहा है। मेरे गुरु वरदान दे, कहो कोई समझाए, अंक पात पे एक दिन श्री कृष्ण मिलेंगे आए। जिस समय पर मैं भी विद्या अध्ययन करता था, हमारे गुरुदेव के यहाँ पर भी 10,000 छात्र विद्या अध्ययन करते थे। अचानक एक दिन गुरुदेव की तबीयत खराब हो गई और आकर के बोले, मुझसे शांति पर मैं आराम करना चाहता हूँ, मेरे चरणों की सेवा कर दो, मेरे चरण दबा दो। मैं गुरुदेव के चरणों में बैठ गया। मैं गुरुदेव के चरण दबाता रहा। गुरुदेव को आराम मिला। आराम के कारण गुरुदेव को निद्रा आ गई। निद्रा आने के पश्चात गुरुदेव को ऐसी निद्रा आई, प्रातःकाल उनके नेत्र खुले। 4 बजे जब वह अपनी निद्रा से दूर हुए तो उन्होंने देखा कि शांति पर मैंने तुमसे चरणों की सेवा के लिए बोला था, लेकिन पूरी रात निकल गई, तुम चरणों में बैठे रहे, चरणों की सेवा करते रहे, तुमको भी तो निद्रा ने सताया होगा, तुम भी तो जाकर के आराम कर सकते थे। तो मिलने को, लेकिन भैया द्वारका बहुत दूर पड़े है। या तो मेरी और कोई अभिलाषा नहीं, मैं दर्शन की अभिलाषा लेके आयो बहुत दिनों से। पाठ सुनाओ। चाहे वेद से शास्त्र कंठस्थ हो, कहूँ तो होए रसवंत, अपनों बाट भुलाए के जाऊं सुदामा संग। आहा देखो मुकु 6 शास्त्र, 18 पुराण मुकु कंठस्थ याद है। अगर मैंने निंसु गुरुदेव को पाठ सुना दियो तो गुरुदेव बन जावे को आज्ञा ना देंगे, या तो मैं अपने पाठे भूल जाऊं। गुरुदेव कहो। नहीं, अपने पाठ को भूल गए हो। कृष्ण मैं जानता हूँ।
मैं भली प्रकार से जानता हूँ जिस समय पर सुदामा ने कहा कि मैं पाठ को भूल गया तो मुझे क्रोध आया था, और जब तुम इस बात के लिए कह रहे हो तो मुझे हंसी आ रही है। मैं जानता हूँ श्री कृष्ण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ याद करने वाले श्री कृष्ण अपने गुरुदेव से कह रहे हैं कि मैं अपने पाठ को भूल गया। कृष्ण, सुदामा अपने पाठ को भूल गया है, सुदामा का साथ देना चाहते हो, मित्र के दुख में दुखी, मित्र के सुख में सुखी रहना चाहते हो, मित्रता निभाना चाहते हो, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। वही दंड तुम्हारे लिए है। पाठ भूले हो तो दंड भी अवश्य मिलेगा। जंगल में जाना, सूखी सूखी शब्द तोड़ कर लेकर आना। देखना, ये सभी पाठ को भूलते हैं। अब के पेपरों में फर्स्ट डिवीजन मैं ही मारूंगा। हाँ, वो तो लग रहा है। और गुरुजी, आप इनको कहाँ भेज रहे हो? जंगल में समदा लेने के लिए। समदा किसको कहते हैं? लकड़ी को। अच्छा, लकड़ी को समदा बोलते हैं। हाँ। तो कितनी लकड़ी बोलते हैं गुरुजी? किसके लिए? आपको जलाने के लिए है बेटा। हमें जलाने के लिए तो बाद में तुम लोग कर ही लोगे व्यवस्था। अब जो हमारे यहाँ नित्य व्रत यहाँ हवन होता है उसके लिए सूखी सूखी सप्ताहों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती? ओ हाँ गुरुजी, मैं सोच रहा था कि गुरुजी को ये भरोसा है कि मेरे शिष्य मुझे फूंक नहीं पाएंगे, इसलिए लकड़ियों का इंतजाम पहले से ही करके चलूं। लेकिन गुरुजी, ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या लकड़ी बीनने के लिए आते हैं? आप क्या करते हो दिन भर? बहुत बोल रहा है बेटा, ये दंड है इनके लिए। सुदामा, अपने गुरु माता से 2 मुट्ठी चने लेकर जाना। यहाँ पानी का साधन हो, 1 मुट्ठी चना तुम खा लेना, 1 मुट्ठी चना कृष्ण को दे देना, और भोजन के समय तक लौट के चले आना। जो क्या करते हो सब लोगों की छुट्टी। छुट्टी हो गई, चलो सभी 1 2 गुरुजी को उठा के फेंक दो। छुट्टी हो गई, चलो। 12 बज गए, ऊपर बज गए आए, और गुरुजी ने छुट्टी ना दी, भूखा मर गया। फिर बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप सभी को गाइस, ये हैं वो कलाकार जिनको आपने अभी मंच पे देखा, बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे थे। भाई, आपका नाम क्या है? ब्रजेश, कहाँ से हो? मथुरा वृंदावन। आप जो यहाँ कॉमेडी कर रहे थे, मतलब क्या मन में प्रतीत हो रहा था, या डायरेक्ट आप इस तरह की कॉमेडी करते हैं? ये तो भगवान की लीला है, हम तो इसी तरह से करते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा की लीला है। हम तो जगह जगह जाते रहते हैं और इसी तरह से प्रोग्राम दिखाते रहते हैं, इसीलिए करते रहते हैं। जो ठाकुर जी की सेवा है वो करते हैं, जो ठाकुर जी कराते हैं वही करते हैं। हम कौन होते हैं करने कराने वाले? ये सब परमात्मा की कृपा है। तो बात हंसी की नहीं है, सच्चाई की है। बात हंसने की नहीं है, बात गहराई की है। गहराई की है। तो गाइस देखा, ये वो कलाकार हैं जो स्टेज पे सबको हंसाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर, थैंक यू। और गाइस, अगर आपको इनका कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, और ये बताएं कि हमें कि इनका पार्ट कैसा लगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कृष्ण। देखो, ये गाते भी हैं और ऑर्गन भी बजाते हैं और लीला में पूरी कॉमेडी करते हैं भाई के साथ। सो भाई का बताना कि आज कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। क्या सुदामा का पार्ट आपको अच्छा लगा? तो जय श्री कृष्णा लिखे और बताएं कि कैसा पार्ट, कैसा काम करते हैं भाई। तो जय श्री राधे भाई, थैंक यू। हम आपको पूरे जो लीला के जो जिन्होंने इस लीला में पार्ट किया है, मैं उनसे सबसे मिला रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ कृष्ण को भी किस तरीके से कृष्ण जी महाराज अपने वस्त्र खोल रहे हैं। तो भाई, पहचानिए आप ये कौन है? ये वही लोग हैं, ये वही हैं जो आप किसका रोल कर रहे थे? ठाकुर जी का, कन्हैया जी का जो पाठ किया था, वो भाई ने किया था। क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम। बड़ा अच्छा रोल कर दिया। कहाँ से सीखा? अपने भाई से सीखा। अच्छा, तो निरंतर आप ऐसे ही करते हैं? निरंतर करते हैं? ऐसे नहीं करते, मेहनत। अच्छा अच्छा, तो हमें भूल तो नहीं जाओगे आप? देखो ठाकुर जी महाराज, हमें भूल मत जाना, हमें याद रखना, ठीक है? तो नाम क्या बताया आपने? विक्रम। विक्रम जी। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं वृंदावन में। सो कभी आएंगे तो मिलोगे ना? सो गाइस, हमने मिलाया, देखिएगा, हमने मिलाया सारे जितने भी जो लोग यहाँ पाठ कर रहे थे श्री कृष्ण लीला में,
सभी लोगों से आपसे मिला। तो गाइस अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा या इस कृष्ण लीला में कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हमें अगर आपको ये लीला अच्छी लगी तो जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें, ठीक है। तो आप भी एक बार कह दो कि लाइक शेयर कमेंट्स करें, एक बार सिफारिश तो कर ही दो। लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, लाइक शेयर कमेंट्स करें। देखो श्री कृष्णा कह रहे हैं। तो इस चैनल को करते हैं ये ब्लॉग, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तो इसके लिए बाय, राधे राधे।